नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 5 यानी पंडिता रमाबाई के हिंदी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत की जो शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। और यहाँ पर ख्रीष्टाब्दी का अर्थ है मतलब इस वर्ष में। हमारी नेक्स्ट लाइन है तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम कि उनके पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे और माता थी लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत् कि जब वो छोटी थी उनके काल में जो स्त्री शिक्षा है वो बहुत उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही चिंतनीय थी, यानी जो स्त्रियां थी उस टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। हमारी स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत् कि जो स्त्रियां थी उनके लिए संस्कृत की शिक्षा कोई प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत कि जो डोंगरे थे, जो पंडिता रमाबाई के पिता थे, उन्होंने रूढ़िबद्ध होकर अपनी जो पत्नी थी उनको खुद संस्कृत सिखाई। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत कि इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, यानी उन समाज के जो विरोध थे उसको भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इससे जो रमाबाई थी उनको उनकी माता से संस्कृत की शिक्षा मिली। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात कि जो एक काल ऐसा आया जब रमा के जो पिता थे वो विपन्न हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षी पीड़िताः दिवंगताः कि उनके पिता और उनकी जो ज्येष्ठ भगिनी थी, यानी जो उनकी बड़ी बहन थी, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उस साल वहाँ पर एक काल पड़ा था। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत कि इसके बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पूरे जो भारत है उसके अंदर भ्रमण किया। भ्रमण कर्मे सा कोलकातां प्राप्ता कि भ्रमण करते करते वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्यां विभूषिता। वहाँ जाकर क्योंकि उनको संस्कृत में वो बहुत ही महारत हासिल थी, उन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधियाँ दी और उन्हें सम्मानित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वैद्य अध्ययनम अकरोत् कि वहाँ पर उन्हें जो ब्रह्म समाज था उससे प्रभावित होकर उन्हें जो उनकी जो विद्या थी उनका अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रारब्धवती कि उसके बाद में उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत् कि 1880 के सन में, यानी जो 1880 का जो साल था उसमें विपिन बिहारी दासेन के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः कि फिर 1.5 साल के अंदर ही उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वो अपनी बेटी मनोरमया के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणां सामान्याय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती
कि उन्होंने नारी की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दान कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में नारी के शिक्षा को बढ़ावा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में कुछ प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती, कि वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, कि वहाँ जाकर जो ईसाई धर्म था उसमें जो स्त्रियों के लिए जो विशेष जगह थी उसने उन्हें बहुत ही, और जो उत्तम विचार थे उसने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, कि इंग्लैंड जाने के बाद में वो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, कि फिर वहाँ से आकर उन्होंने भारत में आकर विधवा स्त्रियों के लिए बहुत ही सहायता की उनकी। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, कि फिर वहाँ भारत के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, कि फिर वो जो सदन था, जो शारदा सदन था, वहाँ पर जो निसहाय स्त्रियाँ थी वो रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण कंटन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमि लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जाता, कि वहाँ पर जो औरतें थीं उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि कंप्यूटर में टाइपिंग करना और जो लकड़ी की खिलौने बनाना और ये सब चीज़ें। लेकिन अब जो ये शारदा सदन था उसको मुंबई से पुणे नगर में स्थापित कर दिया, उसका स्थानांतरित कर दिया उसे। ततः पुणे नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया अस्थापितम्, कि फिर जो पुणे नगर है उसके पास जो केटगांव है वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम से एक संस्था चलाई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सस्मानं जीवनं यापयन्ति, फिर वहाँ जाकर जो निसहाय स्त्रियाँ थीं वो रहती थीं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्, कि जो 1922 था उसके अंदर रमाबाई थी उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, कि वो देश विदेश की बहुत सी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् आसीत्, कि समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी बहुत ही भूमिका निभाई, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते, कि स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की उनकी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं थी, ये उन्होंने किताबें लिखी थी। इसके अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर, गिविंग अप। अध्यापयत पढ़ाया, टॉट। प्रतारणाम ताड़ना, टॉर्चर। असहत सहन किया, एंड्यूर्ड। स्वमातुः अपनी माता से, फ्रॉम हर ऑन मदर। विपन्नः निर्धन, पुअर। दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, विक्टिम्स ऑफ फेमिने। दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, डाइड। उपाधिभ्याम उपाधियों से, विद हॉनरी टाइटल्स। प्रारब्धति आरंभ किया, इनिशिएटेड। सांध्यकवशात 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत लौट आई, रिटर्न्ड।
ये जो प्रत्यागच्छत वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, जो है प्रति प्लस आगच्छत। अर्थ संचयम, धन संचय, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, प्रत्यागत्य लौटकर, रिटर्निंग। ये शब्द जो है हमारा प्रत्यागत्य, ये बना है 2 शब्दों से, जो है प्रति प्लस आगत्य। नेक्स्ट है हमारा मुद्रणम छपाई, प्रिंटिंग, टंकणम टंकण टाइपिंग। निराश्रिताः बेसहारा हेल्पलेस, ये जो निराश्रिता है ये 2 शब्दों से बना है, निर प्लस आश्रिताः। यापयन्ति बिताते बिताती हैं, स्पेंड। अवदानम योगदान, कंट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स एंड बाय बाय।